अरबों ने हमको क्या दिया, अरब हमारे यहाँ से क्या चीजें यूरोप तक पहुंचाई। ठीक है, भारत का कौन सा संगठन था जो कि आपका खिलाफ हुआ था उस समय पर, अरबों की जो अगली नीति थी भारत को यहाँ पर घेरने की अलकब के समय, उसको विफल किया, 300 साल तक होल्ड किया। अरब तो सफल नहीं हो पाए, फिर तुर्क आए। तुर्क कैसे बने थे मुसलमान, ये बात मैंने आपको बताई। तुर्कों ने जो गजनी को घेरा, गजनी पहलपतगीन सुबुक्तगीन ने 986 में आक्रमण किया भारत पे जयपाल के खिलाफ। उसके बाद महमूद गजनवी ने उसको रिपीट किया। राजा जयपाल के बारे में मैंने बताया, इसका क्या प्रण था, क्या सपोर्ट किया इसको कैलिफ ने। इसके मुख्य आक्रमणों में पहला सफल आक्रमण मुल्तान, नगरकोट 1008-9, थानेश्वर, मथुरा, वृंदावन। ठीक है, 1024 अजमेर में इसको हार मिली, दो बार हार मिली, 2 युद्ध हारा। यहाँ पर ये कहीं बताया नहीं जाता कि 2 युद्ध हारा, छुपा लिया जाता है उसको। 16वां आक्रमण सोमनाथ मंदिर पे हुआ। अंतिम आक्रमण मैंने बताया जाटों के विरुद्ध, कांजा काणा के नेतृत्व में जो जाट थे उनके खिलाफ। ठीक है, नाम बोला करो ऐसे लोगों को, बोलो। आज 6 से 8 जून 1025 राजा ब्रह्मदेव लड़े हमारे। इन लोगों ने जो संगठन बनाया वो किसी काम नहीं आया। गजनवी के समय की जानकारी किन लेखकों ने दी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात रह गई कि अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखा था इसको, किताबुल हिंद को। अभी ध्यान आया मुझे फारसी देख के। कभी कभी ऐसा हो सकता है कोई सिली पॉइंट छूट जाए तो कभी ना कभी हम उसको ऐड करा ही देंगे। ठीक है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, हमें तो बस डूब के पढ़ना है। ठीक है, बताएं जी, क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? पढ़ें फटाफट से। नीचे दिए गए कथनों के अनुसार एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में रेखांकित किया गया है। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, भारत पर तुर्की के आक्रमण सफल रहे? हाँ जी, बिल्कुल सफल रहे। क्यों सफल रहे, यहाँ पर कारण बताया गया है। उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं। सही बात है एकदम से, यानी कि जो कथन ए है उसका कारण जो बताया गया है आर वो सही है। तो देखें, दोनों ए आर सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। आर सही स्पष्टीकरण दे रहा है, ठीक बात है, यही वजह थी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? अब होना तो चाहिए सुबुक्तगीन, लेकिन सुबुक्तगीन नहीं लिख रहा है तो किसको चुनोगे? ये तो अरब है, ये भी आए नहीं, तो आप क्या बोलोगे? गजनवी है। बोलो जी फटाफट से। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया? कौन है जी आक्रमण करने वाला? महमूद गजनवी। कहां से आया था? गजनी से। ठीक है, महमूद गजनी भी कंफ्यूज मत होना, गजनी और गजनवी एक ही नाम है। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनवी का सामना किया था? कौन थे? राजा विद्याधर। चंदेल शासकों की राजधानी क्या थी? खजुराहो। बाकी तो आपको पढ़ाएंगे हम, जब राजवंश पढ़ाएंगे, मध्य के सब पढ़ाएंगे। दिद्दा, ये मैंने आपको बताया, ये कहाँ की रानी थी? कश्मीर की रानी थी। ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक को महमूद गजनवी ने 1001 में सबसे पहले हमले में हराया था? कौन थे? ये तो इनके पुत्र हैं, सुखपाल। नौसा शाह, मैंने बताया था ना, नौसा शाह। इसको मुल्तान सौंप के गया था ये, क्योंकि इसने इस्लाम बदल लिया था। आनंदपाल तो लड़े थे इसके खिलाफ। जयपाल, राजा जयपाल। अलबरूनी फारसी विद्वान किस आक्रमणकारी के साथ अफगानिस्तान भारत आया? गजनवी। अलबरूनी किस देश से आया था? उज्बेकिस्तान से। किस कंट्री से आया था? उज्बेकिस्तान से। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी है? तो आप क्या बोलोगे भैया? अरबी में लिखी है। किसमें? अरबी में लिखी है। शाहनामा की रचना किसने की? अभी लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, होमवर्क में ये जरूर लिखना।